और इसी के साथ ही आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश के कई हिस्सों से खबरें भारी बारिश से संबंधित। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश और बाढ़ की सबसे ज्यादा खबरें राजस्थान से आ रही है। वहां कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कहीं भी आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। नदी में उफान है और आफत में जान है, और उस आफत में जान के हालात देख लीजिए और समझ जाइए कि किस तरह से यहाँ के लोग मजबूर है ऐसे हालात में जीने को। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर मलबा गिरने से लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। इस वक्त टीवी पर 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बयां कर रही हैं कि किस तरह से लोग भारी बारिश की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोग आसमान से बरसी इस आफत का शिकार हो रहे हैं। पहली तस्वीर राजस्थान के बारां की है, जहां बारिश के बाद थाने में 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की शिवपुरी की है, जहां बाढ़ में फंसे कई लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तीसरी तस्वीर हरिद्वार की है, वहां एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। हालांकि बाद में पानी घटने के बाद कार को बाहर निकाला गया है। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर की है, जहां रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। पांचवी तस्वीर झारखंड के पलामू की है। पलामू की तस्वीरें हैं और वहां नदी में एक लड़का फंस गया और इस बात की खबर लगते ही वहां लोगों की भीड़ जुड़ गई और काफी कोशिश के बाद उस लड़के को बचाया गया। और अब पटना बारिश की बात कर लेते हैं। धरनुआ इलाके में नदी का बांध टूटने से कई इलाकों में लगातार हालात खराब है। गांव के गांव डूब गए हैं, लोगों का कहीं आना जाना मुश्किल है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह पानी में डूब गई है। खेतों के अलावा कई घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां तक कि पटना में भी बाढ़ का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बहुत परेशानी है, हर साल इसी तरह बाढ़ आता है और काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। सड़क बहुत नीचा है, टूटा फूटा है। 20 साल से तटबंध पर भी नहीं मट्टी पड़ा है। बहुत तरह का दिक्कत है। बहुत सारा दिक्कत है। सबसे पहले तो यहाँ किसान लोगों को दिक्कत है कि खेती के लेकर हम लोग यहाँ 10 से 15 हज़ार रुपये नकदी खेत लेते हैं, चाहे धान पे उसके बदले अनाज देना पड़ता है। तो अभी देख ही रहे हैं कि सारा यहाँ डूब के बराबर हो चुका है। और यहाँ आने जाने के लिए सड़क भी है जो बहुत काफ़ी नीचे है। इस सड़क को कम से कम 10 फीट ऊपर हाई लेवल में लेकर चलना पड़ेगा, तभी गांव की परेशानी को दूर हो सकता है। और किसानों को सबसे पहले है कि यहाँ जो भी फसल का रोपनी हो गया था वो सारा सब समाप्त हो गया। बिहार के कई जिले में लगातार हुई भारी बारिश से नदियां उफान पर है और यह तस्वीर पटना से सटे धनरुआ इलाके का है, जहां दरधा नदी का बांध टूटने के बाद कई गांव जलमग्न हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। जो गांव के अंदर फंसे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सड़क पर पानी आ गया है, और जो बाहर हैं उनको अंदर जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन हाल बेहाल हो चुका है और इन तस्वीरों को देखकर महज यह समझा जा सकता है कि यहाँ के रहने वाले लोग किस हालात में रहते होंगे। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसा गांव है जहां पर कमर तक पानी पहुंच गया है, और ऐसे में अगर पानी और बढ़ा तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, धनरुआ, न्यूज़ 18 इंडिया। और भारी बारिश के बाद जयपुर का चित्रौली गांव पानी में डूब गया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर रहने को मजबूर हो गए हैं और इस बात की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और बाढ़ में से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं भारी बारिश के बाद जयपुर की, जहां चित्रौली गांव में किस तरह से पानी ही पानी है वो देखिए आप। लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर रहने को मजबूर हैं। इस बात की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू टीम भेजी है। वहां बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन संख्या बल लोगों का इतना ज्यादा है कि इस चुनौती को पूरा करना, यानी कि सुरक्षित जगह पर लोगों को पहुंचाना, इतना आसान नहीं है।
और राजस्थान के टोंक से अब तस्वीरें देखिए, दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें। वहां पानी के तेज बहाव में एक एम्बुलेंस बह गई। इस हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत हुई है, जबकि उसके पिता पानी में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। यह हादसा तब हुआ जब टोंक जिले के निवाई के रहने वाले रामजी लाल बैरवा अपनी पत्नी के शव के साथ गांव लौट रहे थे। उनकी पत्नी की जयपुर के इलाज के दौरान वहां पर मौत हुई है अस्पताल में, जिसके बाद रामजी लाल बैरवा के एक एम्बुलेंस उन्होंने किराए पर ली और पत्नी के शव को गाँव ले जाया गया। एम्बुलेंस में उनका 10 साल का बेटा भी था। तभी सिरस रेलवे स्टेशन के पास नाले को पार करते समय एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। ड्राइवर और एम्बुलेंस में बैठा एक और आदमी अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस की छत पर चढ़ गया, लेकिन रामजी लाल बैरवा पानी में बह गए, जबकि उनके बेटे की मौत हो गई। इस बात की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और फिर उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी कोशिश के बाद एम्बुलेंस की छत पर बैठे दोनों आदमियों की जान बचा ली गई, लेकिन रामजी लाल बैरवा का कुछ पता नहीं चला। अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें शिवपुरी से सामने आई है। वहां अटल सागर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। नदियों के आसपास के गांव में भी अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। ग्राम मनीखेड़ा समेत कई गाँव में सैकड़ों लोग पानी में फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं बारिश और बाढ़ की। वो देखिए, वहां अटल सागर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाके पानी में डूब गए हैं। नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदियों के आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। ग्राम मनीखेड़ा समेत कई गाँव में सैकड़ों लोग पानी में फंस गए हैं, जिन्हें वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों का रेस्क्यू किया गया और उस रेस्क्यू को करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। आलम यह है इस बाढ़ और बारिश का कि लोगों की जान आफत में है। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने, बाढ़ से किस तरह से पूरा का पूरा जो इलाका है लबालब है। बारिश और बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो बुजुर्गों और बच्चों के लिए हैं, जो इन इलाकों में रह रहे हैं और अपनी जान को लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सही सलामत जगह पर बना लिया जाए। अगली तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जो कि दिल को दहलाने वाली है। यहाँ एक वीडियो सामने आया है। वहां एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। बताया गया कि यह कार वहां नदी किनारे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोगों को लेकर गई थी, जो नदी में अचानक पानी बहने की वजह से वहां फंस गई बहाव में। लहरें इतनी तेज थी कि वो कार को कुछ दूर तक बहाकर ले गई। बहाव को देख कर किसी की भी पानी में उतरने और कार को बचाने की हिम्मत नहीं हुई। बताया गया कि ये नदी आमतौर पर सूखी रहती है, लेकिन ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से इसमें अचानक पानी आ गया और ये कार भी इसी की चपेट में आ गई। हालांकि बाद में पानी घटने के बाद कार को बाहर निकाल लिया गया। तो उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीरें, दिल दहलाने वाला वीडियो आपके सामने है। बताया गया कि ये कार वहां नदी किनारे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोगों को लेकर गई थी, जो नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ने की वजह से इस तरह से फंस गई। लेकिन जिस तरह का बहाव था, ऐसे में किसी की भी हिम्मत इतनी नहीं हुई कि वो जाकर उस कार को संभाले।